हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दिया है हाइड्रोजन के अवशोषण स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी पाई जाती है। प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे कि अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होता है। अवशोषण स्पेक्ट्रम, जब श्वेत प्रकाश को किसी माध्यम में से गुजारा जाता है तो माध्यम के उपस्थित अणु परमाणुओं के द्वारा ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है। ऊर्जा का अवशोषण कर परमाणु निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करते हैं। तो माना ये परमाणु का निम्न ऊर्जा स्तर है, जो कि n बराबर 1 ऊर्जा स्तर निम्न ऊर्जा स्तर है। इसी प्रकार ये n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 व n बराबर अनंत ऊर्जा स्तर है। परमाणु ऊर्जा का अवशोषण कर निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करते हैं, जिससे हमें स्पेक्ट्रम की प्राप्ति होती है और प्राप्त होने वाला स्पेक्ट्रम ही अवशोषण स्पेक्ट्रम होता है। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होने वाला स्पेक्ट्रम जो है वो अवशोषण स्पेक्ट्रम है। अब हम प्रश्न का हल देखते हैं। हल, तो जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा कि परमाणु ऊर्जा का अवशोषण कर निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु निम्न ऊर्जा स्तर अर्थात n बराबर 1 ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करते हैं। तो इस प्रकार का संक्रमण केवल लाइमन श्रेणी के लिए ही संभव हो पाता है। लाइमन श्रेणी के लिए, क्योंकि लाइमन श्रेणी में हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन n2 बराबर 2, 3, 4 या और अधिक उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर अर्थात प्रथम ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। अवशोषण स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन के लिए केवल लाइमन श्रेणी में ही संभव हो पाता है। बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड श्रेणियों में संभव नहीं होता है। परंतु यदि हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की बात करें तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम सभी श्रेणियों में संभव होता है, लाइमन, बामन, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड। परंतु अवशोषण स्पेक्ट्रम लाइमन श्रेणी में ही संभव हो पाता है। तो यहाँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में केवल लाइमन श्रेणी उपस्थित होगी या लाइमन श्रेणी पाई जाती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।